ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। श्री रत्नकरण जी पर अपनी चर्चा चल रही है। तीसरा अधिकार अपना प्रारंभ हुआ है, अणुव्रत अधिकार। 2-3 दिन पहले तो अपन पहले ही अधिकार देख रहे थे और अब तीसरा अधिकार आ गया। दूसरा अधिकार क्योंकि संक्षिप्त था, सिर्फ 5 ही श्लोक उसके अंदर थे। सम्यक ज्ञान अधिकार, जिसमें सम्यक ज्ञान का स्वरूप भी दिखाया और चारों अनुयोगों का स्वरूप भी वहां पर दिखाया। और एक चीज उसमें विशेष थी कि जो भी चारों अनुयोग हैं, इनको जानेगा कौन? इनको जानेगा तो सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान इनको सही से जान ही नहीं सकता। मिथ्या ज्ञान में ताकत नहीं कि वो सही से जान सके। सम्यक ज्ञान ही यानी कि समीचीन ज्ञान ही, पक्षपात रहित और जो समझ लीजिए एक सही दृष्टि है, वो ही इन अनुयोगों को सही ढंग से जान सकता है, उसके अलावा नहीं जान सकता। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो फिर बात चलती है सम्यक चारित्र की। सम्यक चारित्र का अधिकार, या यूं कह लो कि रत्नकरंड श्रावकाचार जिस उद्देश्य से लिखा गया, जो उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, वो अब चालू होता है। क्योंकि श्रावक का आचरण ये मुख्य है इसमें। रत्नकरण श्रावकाचार में मुख्य रूप से श्रावक के आचरण की बात है। तो वो कैसा होता है, तो यहाँ से प्रारंभ होता है अणुव्रत अधिकार से। ये अपने को देखना है। सम्यक ज्ञान अधिकार के 5 श्लोक एक बार अपन बोल लेते हैं। अन्यूनमनतिरिक्तम् याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः लोकालोकविभक्ते युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथा मतिरवैति करणानुयोगं च गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं चरणानुयोगसमयं सम्यग् ज्ञानं विजानाति जीवाजीवसुतत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च द्रव्यानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोकमातनुते। कल इस संबंध में अपनी चर्चा भी हुई थी। श्रुत विद्या लोक मातनुते, है ना, ये श्रुत विद्या और लोक मातनुते ये एक साथ बनेगा। तो श्रुत विद्या के आलोक को फैलाता है। श्रुत विद्या के, ये श्रुत विद्या इस आलोक को, अथवा वो द्रव्यानुयोग इस श्रुत विद्या के, इस श्रुत ज्ञान के आलोक को प्रकाशित करता। द्रव्यानुयोग दीपक कहा था, तो दीपक का काम प्रकाश फैलाने का, ऐसी बात है। बोलो। ये जो पहला श्लोक है ना 42 नंबर का, हम्म। इसमें ना मतलब लास्ट जो है ना, यदा हुस्त, वो वाला एक बार पढ़िए। यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। यदा हुस तद ज्ञान। तज्ज्ञान, हाँ, वो बोलने में तज ज्ञान बोलोगे तो नहीं बोल पाओगे। उसको सही बोलना पड़ेगा। असल में वो ज्ञ नहीं होता है, वो ज्ञ होता है। इसके संबंध में चर्चा भी की थी अपन ने। जिसको अपन ज्ञान बोलते हैं, असल में वो जो ज्ञान का ज्ञ है, वो ज्ञ नहीं है। आधा ग और य मिलकर के नहीं बनता वो। आपके मोबाइल में हिंदी टाइपिंग करते हो ना, हिंदी टाइपिंग में ज्ञ को कभी डिलीट करके देखना, बैक स्पेस करके देखना, क्या निकल के आता है।
या फिर दूसरा उपाय बताता हूँ, ज ज में हलंत लगाना और य होता है ना, च छ ज ज य, उस य को जोड़ना, क्या बनता है? तो आधा ज और य मिल करके ये ज्य बनता है, जिसको आजकल अपन ज्ञ बोलते हैं। आया समझ में? ये वास्तव में ज्ञ नहीं होता, और इसीलिए वो वहां पे संधि में तत् के लिए तत् ज्ञान नहीं हुआ। अगर वो ज्ञ होता तो वहां पे तत् ज्ञान बनता, तत् ज्ञान बन जाता, लेकिन वो तत् ज्ञान नहीं बना, तत् ज्ञान यानी कि तत् ज्ञान है वो। आया पर समझ? वो तो ज आधा है और ज्ञान हाँ, का ज्ञ है ना। तो यदा ये ज हुस। अलग है, ये जो ज है ये तत् का है, ये तत् के त की जगह ज हुआ। और ये जो ज्ञ है ना, इस ज्ञान की कह रहा हूं मैं, ये ज्ञान ज से मिलके बना। इसकी बनावट देखो ना, इसकी बनावट से ही समझ में आ जाना चाहिए। ये जो जिसको मैंने अपन ज्ञ कहते हैं, इसकी बनावट ज जैसी है। ज में पूंछ बनाई है, पूंछ लगाई है, तो वो ज हाँ, है असल में। तो इसमें कोई तज करेक्शन, ज्ञान। हाँ, श्लोक में कोई करेक्शन है? करेक्शन तो यहाँ पे नहीं है, करेक्शन बिना में है। एक तो बिना के स्थान पर बिना होएगा, और आखिर में गमीनाह जो लिखा है वो गमीनाह नहीं, गमीनाह एक वचन है। एक आप वचन एक क्या, बार वो इसको, बहुवचन है, लेकिन गमीना वो उसका एक ही मात्रा रहेगी, आ की मात्रा नहीं रहेगी, विसर्ग मात्र आप एक रहेगा। आप एक बार इसको वो एक बार श्लोक बोलिए ना पूरा प्लीज। अन्यूनमनतिरिक्तम् यथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्सन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः। तो तज्ज्ञान मतलब आप हाँ, यह बोल ही नहीं। हाँ, तो ज्ञ बोल ही नहीं सकोगे। अगर ज उसके पहले लगाओगे तो ज्ञ बोल भी नहीं सकोगे, वो है तो ही फिर नहीं, आप क्योंकि डबल, ज्ञ नहीं है वो। तो आप डबल ज बोल रहे हो ना। हाँ, डबल ज बोल रहे हो, वो डबल ज ही है वहां। तो ये जो ऐसे होगा, तद, हाँ, यदा हुस तज्ज तज तज तज्ज्ञान। तज्ज्ञान। हाँ, हाँ, तज्ज्ञान मागमीन, मागमिनः। मीनः। यदा और एक, तज्ज्ञानमागमिनः। और श्लोक नंबर 44, उसको हम्म, एक बार, उसका एक बार वो ब्रेकेज बताइए ना, 44 और 45 का। ये बताया तो था। लोक अलोक विभक्ते, लोकालोक विभक्ते, ये तो पूरा एक पद हो गया, लोक और हाँ, अलोक की विभक्ति का। हाँ, युग परिवर्ते, युग परिवर्तन। लोक, अच्छा, बोलने में कह रहे हो कि संधि तोड़ने की बता रहे हो? बोलना नहीं, कहाँ पे तोड़ है के रुक कर? हाँ, हाँ, हाँ। लोकालोक विभक्ते, ये एक पद हो गया। युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च, तो मिलके बन गया युग परिवृत्तेश चतुर्गति नाम च। फिर है आदर्शमिव तथा मति अवैति करणानुयोगम च। तो आदर्शमेव तथा मति रवैति, र असल में विसर्ग और अ मिलकर के रवेति बन गया वो। तो तथा मति रवैति करणानुयोगम च। इसमें जो है ना भाई तो लोका सीधा ही है। लोक, हाँ, इसमें लोका लोक विभक्त तेर, तेर है ना, र को हाँ, साथ में प्रोनाउंस, विभक्ते। हाँ, तेर, तेर। र तो विसर्ग का हो गया, वहां जो विसर्ग था वो संधि की वजह से रेफ बन गया। और 45। 45 में ग्रह मेध्यन कारणाम, ये सीधा सही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रह मेधि अनगाराणाम मिलके बन गया ग्रह मेध्यन गाराणाम। चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, सीधा ही है। चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा के जो अंग है, कारण है। चरणानुयोग संयम सम्यक ज्ञानम विजानाति, 45 में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बना हुआ है अपना। ठीक है ना? ये जो निधान यानी क्या? यहाँ पे, निधान यानी क्या? यहाँ पे जो चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षा और ड ग नीचे जो है उसको क्या कैसे प्रोनाउंस रक्षांगम करेंगे? है वो, रक्षांगम। वो ड नहीं है, वो ङ है, ङ। ड में साइड में जो कभी बिंदी लगती है तो वो ड नहीं होता, वो ङ होता है। क न ख नगर ग वाला, घ ङ। हैं? न मतलब नगर वाला। न नहीं है,
ङ अणा। जो क का अनुस्वार है, ण नहीं। वर्णमाला आपको सीखनी पड़ेगी ढंग से हिंदी की। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे अपन बोलते हैं अंक, ठीक है। अपन ने अंक बोला, अंग बोला, कंघा बोला, तो इन सब में जो बिंदी लगी है, कंघा कैसे लिखते हो, अंग कैसे लिखते हो, ऊपर बिंदी लगा देते हैं। तो वो जो बिंदी है वो क्या है, वो न है, म है, या क्या है? न तो वो न है, क्योंकि कंघा तो नहीं बोलते आप। न वो म है, न कमघा भी नहीं बोलते। तो क, ख, ग, घ, इनके लिए जो अनुस्वार होता है वो ङ होता है। जो कंघा, कंघा, ङ बोल रहे हो ना, कंघा, अंग, गंगा, अंक, कंकु, तो इन सब में जो ङ बोल रहे हैं अपन, वो क वर्ग का अनुस्वार। ऐसे ही च, छ, ज, झ, ञ, तो च, छ, ज, झ के लिए जो अनुस्वार होता है वो ञ होता है, जो वो ज्ञान में लगा, ज्ञान। आया समझ में? किसमें बोलते हैं, जैसे चंचल, चंचल में क्या बोलो, चंचल का न नहीं है, वो चंचल नहीं बोलते हो, चमचल नहीं बोलते हो। आया समझ में? चंचल भी नहीं बोलते हो, चंचल। तो य जो है ना, वो य है उसके अंदर। तो ज मतलब च, छ, ज, झ, इन सब के पहले जो अनुस्वार आता है, मतलब इनके लिए जो अनुस्वार निर्धारित किया है वो है य, ठीक है, जो ज्ञान में आ रहा है। समझ में आई बात? ऐसे ही फिर ट, ठ, ड, ढ, इनके साथ लगता है अणा, है ना। जैसे जैसे अपन बोलते हैं झंडा, है ना, डंडा, घंटा, तो ये सब जो है इसमें ण का प्रयोग, उसमें न नहीं है। घंटा नहीं होता, घंटा होता, और ण बन लगता है वहां। फिर आता है त, थ, द, ध, इनके साथ जो अनुस्वार लगता है वो होता है न। आया समझ में? दंत, अपने आप ही न निकलेगा वहां। और भी ऐसे बहुत सारे रूप बना सकते हो आप। और प, फ, ब, भ के लिए लगाया जाता है म, जैसे पंप। आया समझ में? ऐसा समझ में। तो पंप में अपने आप म निकलेगा, पंप नहीं बोल पाओगे। या जो क, ख, ग, घ के साथ लगाया पंप, वो भी नहीं बोल पाओ। पंप, प के साथ म ही बने, ठीक है ना। ऐसे ही तंतु, दंत, तो त, थ, द, ध, इनके साथ न ही बने। ट, ठ, ड, ढ के साथ ण ही बनेगा। ऐसे ही च, छ, ज, झ के साथ य ही बने। समझ में आई बात? तो ऐसा, खैर ये तो भाषा की बात है, फिर भी ठीक है, अपन शुद्ध बोलना चाह रहे हैं तो ये मामूली थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। निधान तो यानी ये रक्षांगम, निधान रक्षांगम अंग के लिए जो लिखेंगे ना अपन, वो ये लिखा जाता है रक्षा अंग, अंग है ये, रक्षा का अंगम, यानी ठीक है। उद्गम नहीं है ये। बहुत से इसको पता नहीं क्या पढ़ते हैं, नए बच्चों को दिखा दो तो समझ ही नहीं पाए। ऊपर से भी जो हिंदी निदेशालय है वो तो ये ऐसे मिश्रित वर्णों को और इन सबको गायब करता जा रहा है। क्या समझेंगे बेचारे बच्चे। ये ऐसे होगा ना, चारित्रोत्पत्ति वृद्धि वृद्धि रक्षांगम। हाँ, वृद्धि रक्षांगम, बड़ी नहीं छोटी, वृद्धि नहीं, वृद्धि, वृद्धि रक्षांगम। तो फ्लो अपना आप बन जाएगा, जब सही बोलने लगोगे ना, तो वो श्लोक का फ्लो अपना आप बन जाता है, उसमें फिर रुकाव होता ही नहीं। रुकावट आ रही है यानी या तो श्लोक गड़बड़ है या आप गड़बड़ बोल, दोनों मेरी में से हिंदी कुछ बात। नहीं, मुझे हिंदी नहीं आती, हिंदी अच्छी नहीं बात है, पढ़ी नहीं मैंने। आती तो। आप अभी इतनी आप इतनी जो पढ़ा है वो तो हिंदी में ही पढ़ा ना, वो तो समझ में आया होगा। बोलिए। निधान यानी क्या होता है? निधान, है, निधान यानी निधान। निधान माने खजाना, भंडार। निधान जो वो खजाने को कहते हैं। जैसे भक्तामर का पहला काव्य है, उसमें फिर वो पंडित जी वालम बनम होता है, वालम बनम। भक्तामर का पहला काव्य है ना, उसमें कई लोग वालम वालम बनम, बनम, वालम वालम बनम, बनम है वो। वालम बनम। ठीक हाँ, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम है। सम्यक हाँ, प्रणम्य जिन जिन्हें पाद युगम युगादा। अब ये युगादा नहीं है, वो असल में युगादो है, और आगे आलम्बनम है। तो वो हाँ, संस्कृत में संधि की वजह से वो दो औ का आव हो गया, तो वो आगे व चला गया, तो वालंबनम बनता है। वालंबनम तो बनेगा ही।
ऐसे युगादा वालंबनम, ऐसा। चलिए, तो ये तो थोड़ी भाषा की चर्चा थी, ये भी ठीक है, समझ लो तो अच्छा है। टोडरमल जी ने तो लिखा है थोड़ा बहुत भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में स्पष्ट लिखा है टोडरमल जी ने। ये अपना काम चलाने जितना तो होना ही चाहिए। अब जिनकी उम्र हो गई हो ज्यादा, उनको नहीं, लेकिन जो भी सीखने जैसे हैं उनको तो सीखना ही चाहिए। युवा लोग भी बैठते हैं, तो आप लोगों को तो कुछ छोटा मोटा कोर्स कर लेना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। डिप्लोमा वगैरह कुछ भी इस तरह के कोर्स खूब होता है। कोर्स नहीं भी करो तो किताबें लेके सीख लो, हाँ, उसमें ये क्या है। कर रहे हैं पंडित अरे जी, परमागम ऑनर्स का कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया है, अच्छी बात है। परमागम ऑनर्स में ये चीज नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ। डिप्लोमा वगैरह मतलब ये भाषा वाली बात नहीं आएगी। उसमें आप हाँ, शास्त्र पढ़ना तो सीखोगे, पर व्याकरण अच्छा, वगैरह ये चीजें छोटी मोटी सामान्य। भाई आप मतलब अमृत चंद्राचार्य की जब टीका पढ़ो तो आपको आनंद आवे। जब आप रत्नकरण के श्लोक गुनगुनाओ, दोहराओ, तो आपको यूं ही अर्थ समझ में आए, कम से कम इतनी तो आवे। कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं, छोटी छोटी पुस्तकें। अरे मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, आपके घर में जो बच्चे पढ़ते हैं, है ना, उनकी जो संस्कृत की पुस्तकें हैं, हिंदी व्याकरण की पुस्तकें हैं, उतनी ही पढ़ लो। 8वीं 9वीं 10वीं जितनी भी, इतना तो सब समझ सकते हैं, इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। इतना भी समझ गए तो काफी कुछ आ जाए, अगर गंभीरता से पढ़ो तो। काफी चीजें रहती है, संधि वगैरह की बातें तो सब उसी में आ जाती है। मैंने तो देखी है पहले 7वीं की किताबों में, 6ठी की किताबों में, उसमें सब ये संधि वगैरह सब आ जाता हाँ, है, तो नहीं उससे मैंने भी पढ़ा सीख हुआ था। सकते हाँ, पढ़ा हुआ था, आती है संस्कृत मुझे। पर वो एक माता जी का अलग था और इसमें दो जगह उच्चारण अलग अलग थे, तो मैंने कहा शुद्ध कौन हैं। सा वाला है दोनों में से, नहीं इसलिए नहीं, मैं वो भी आपके आपने लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए सामान्य रूप से कह रहा हूँ हाँ, ना। वो भी आपने जो आपने बिंदु प्रश्न वाला किया उसका। बताया ना कि इससे बहुत अच्छा हाँ क्लियर हुआ, डॉट वाला आपने बताया कि ये क की हाँ, लाइन का डॉट बिंदु अलग। का वो, ये जो हिंदी की वर्णमाला है वो असल में बहुत व्यवस्थित है, बहुत व्यवस्थित। लोगों को इंग्लिश का ज्यादा क्रेज है थोड़ा, लेकिन हिंदी वास्तव में बहुत व्यवस्थित, क्योंकि हिंदी निकली है संस्कृत से। आया समझ में। अब वो देखो, विषय तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन थोड़ा सा बता ही देता हूँ ताकि आपको उसके प्रति रुचि लगे। जो वर्णमाला है हिंदी की या संस्कृत की, कुछ भी कह लो, वो इतनी व्यवस्थित है कि आप अपने आप सीख जाओ। क ख ग घ ng यहाँ से निकलते हैं कंठ। क ख ग, महसूस करो इसको। क ख ग घ ng, उसके बाद ऊपर चढ़ोगे, च छ ज झ ञ। आया समझ में। फिर और ऊपर चढ़ोगे, ट ठ ड ढ ण। कहाँ से बोल रहे, जीभान ऊपर अड़ेगी। ट ठ ड ढ ण। फिर उसके बाद दांतों पे आ जाओगे, त थ द ध न। बिना दांत वाला त थ द ध न बोल ही नहीं सकते, मतलब वो वहां से निकलती है आवाज। और प फ ब भ म, ये होठों से, ओष्ठ। ये सब एक इनका वर्गीकरण है। समझ में आई बात। तो बहुत व्यवस्थित है, और हर एक का जो अनुस्वार है वो उसी के साथ लगेगा, दूसरे के साथ नहीं लगेगा। जो भी आप बोल रहे हो वो आपको महसूस होगा हिंदी के, वो अगर शब्दों को पकड़ोगे तो। एक और विशेष बात बताऊं, जो आप बोलते हो हिंदी में वही लिखते भी हो। ये ऐसी भाषा है कि जो लिखा हुआ है वो ही बोला जाएगा। अनादिकाल लिखा है तो अनादिकाल ही पढ़ोगे आप। इंग्लिश में ये चीज नहीं। आया समझ। एक जैसी स्पेलिंग में कितना कितना अंतर हो जाता है। डी डबल इंग्लिश ओ में आर डोर, प्रोनाउंसिएशन एम अलग ओ हो आर जाता ई है। मोर, क्या कुछ कोई हिसाब ही नहीं। पुट बट, इन सब के स्पेलिंग में कितना, मतलब स्पेलिंग एक जैसी है। कट अलग है, पुट अलग है, वो बोला भी अलग ढंग से जाए। इंग्लिश को फनी बट लैंग्वेज अलग बोला है, जाता है। उसमें भी एक आध अक्षर कम ज्यादा कर दो तो अलग उच्चारण हो जाता है। कुछ फिक्स ही नहीं है। फनी असल में क्या है, फनी उसकी खुद की कोई लिपि नहीं। इंग्लिश की जो लिपि कहलाती है वो रोमन कहलाती है ना। हमने भाषा विज्ञान पढ़ा, लिंग्विस्टिक्स, तो उसमें ये सब चीजें खूब आती हैं। तो भाषाएं किस तरह से रूप बदलती हैं, कैसे उनका एक दूसरे में रूप चलता है, तो आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आता है। लेकिन अब वो ठीक है, अपनी अपनी रुचि वाली बात है। तो थोड़ा बहुत अभ्यास हो ना संस्कृत का, व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, तो इससे अपने को ग्रंथों को समझने में सुविधा हो जाती है। और सबसे खास बात बताऊं, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता।
आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ये देखो ये लिखा रहा, ये लिखा रहा, तो क्या लिखा रहा हमको समझ में आ रहा है वो क्या लिखा। क्योंकि ज्यादातर लोग कैसे चक्कर में आते हैं कि ये देखो ये संस्कृत में ये पाठ लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अब किसने वो अर्थ निकाला बताओ? कोई अर्थ नहीं निकाला। इसलिए जिस भाषा में वो ज्ञान है, वो भाषा अगर आपको नहीं आएगी तो पद पद पर बेवकूफ बनाए जाओ। इसलिए मूल भाषा आनी चाहिए, और इसीलिए अपना प्रयास रहता है कि अपन मूल भाषा से पढ़ें। ढूंढारी तो ढूंढारी, संस्कृत तो संस्कृत। आया समझ? ऐसा है। सोच रहे होंगे थोड़ा आज अलग विषय हो गया, लेकिन ठीक है, कभी कभी वो जरूरी है प्रेरणा के। पढ़िए वो सब, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, अच्छा रहेगा। बोलिए। सर अनुस्वार का क्या मतलब है, और ये अनुस्वार क्या उस वो जो लास्ट वाला जो अक्षर है वही अनुस्वार कहलाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अनुस्वार बोलते बिंदी को। वो जो लास्ट वाला अक्षर है वो है अनुनासिक, जिसको नाक में बोला जाए, नासिका से बोला जाए, वो अनुनासिक। जैसे ङ, ञ, ण, न और म, ये अनुनासिक वर्ण है। ठीक है ना? और इनके लिए जब अपन इनको मिश्रित करते हैं तो पहले ये रूप चलता था, जैसा अभी अपन ने पढ़ा ना, ये रक्षांगम। अब आज कैसे लिखोगे आप? आज ऐसे लिख दोगे, रक्षा के ऊपर बिंदी लगा दोगे और फिर आगे ग लिख दोगे। अब वो बिंदी किसका रूप है? हैं? कैसे जज करोगे? अगर आपको ये सही ज्ञान नहीं है तो आप जज नहीं कर सकते कि बिंदी किसका रूप। समझ में आ रही बात? तो बिंदी वास्तव में उसके पास में जो वर्ण है, उस वर्ण के ग्रुप का हिस्सा है। यानी कि वो उस अनुनासिक को क्या कहें अपन, उस अनुनासिक को सामने लाता है, उसका प्रतिनिधि है वो। सर उसके आगे आने वाले वर्ड से डिसाइड होगा या पीछे आने वाले वर्ड से डिसाइड होगा? आगे वाले से। आगे वाले से, ठीक है। आगे वाले से। जैसे बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, जैसे गंगा। अब गंगा में वो ङ पहले वाले ग से आया कि बाद वाले ग से आया? तो इसका एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसमें वर्ण बदल के देखो, दंगा कर दो। दंगा तो द वर्ण का है, ग ख ग घ के ग्रुप का नहीं है, द अलग है ना? तो दंगा में भी वो ङ ही आ रहा है। इसका मतलब आगे जो वर्ण है उसके हिसाब से वो चले, है ना? अगर इधर अपन दंद फंद कर देते तो वो द का न बनता, द वर्ग का न बन जाता, त वर्ग का न। तो ऐसे वो आगे जो उसके अक्षर आएगा उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये जो अनुस्वार है ये किसके लिए, मतलब ये अनुस्वार कौन से अनुनासिक को रिप्रेजेंट करता है, किसको सामने रखता है। ठीक है ना? चलिए, काफी चर्चा हो गई, ये तो व्यर्थ की तो नहीं बहुत है, लेकिन अच्छी सर, विषयांतर था। अच्छी कर दी, थैंक यू। आपकी बहुत आवाज कट रही है। ठीक है, कर चलिए, वो दिए तो क्या? कोई दिक्कत। हाँ, चलिए अब अपन अपना तीसरा अणुव्रत अधिकार प्रारंभ करते हैं। और अच्छा है, कहीं पे भी आप अगर ये अटको ना, कोई भी श्लोक में आपको कोई शब्द से संबंधित समस्या हो तो बिल्कुल बेझिझक पूछिए। अपन श्लोक ले ही इसलिए रहे हैं कि आचार्य देव के मूल शब्द तो हमको बोलने आवे। संस्कृत के लिए हिंदी सीखना जरूरी है ना? हिंदी आना चाहिए ना संस्कृत में। हाँ, मोटरसाइकिल सीखनी है तो साइकिल तो आनी चाहिए ना। बस वैसे ही समझ लो इसको। देखो, बोलो। तो ये रक्षांग में कैसे समझेंगे कि ये कौन सा अनुनासिक आएगा इसमें? आगे ग है ना, रक्षांगम। तो ग के साथ कौन सा आएगा? क ख ग घ ङ। इसलिए वो ङ बनाया गया वहां, इसलिए ङ बनाया गया। वो ड नहीं है, वो ड के अगर साइड में बिंदी है तो ङ, ड के नीचे बिंदी हो तो ड़, और बिंदी नहीं हो तो ड। ड और ड़ दोनों में अंतर समझ में आता? ड और ड़ सुनने में मालूम पड़ रहा है? ड ड़
डमरू पेड़, ये दोनों में अंतर है कि नहीं? ऐसे ही ढक्कन पढ़ाई, तो पढ़ाई में जो ढ बोल रहा हूं या पेड़ में जो ढ बोल रहा हूं थोड़ा सॉफ्ट है, और डमरू ढक्कन ये थोड़ा सा कठोर या ऐसा हार्ड लगता है सुनने में। इन दोनों का जो अंतर है वो इस नुक्ता से, नुक्ता बोलते हैं इसको, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता बोलते हैं, साइड वाली को नहीं, नीचे वाली, है ना? इसको बोला जाता है नुक्ता है। और ये मूल में संस्कृत में नहीं होता, ना प्राकृत में होता, ये हिंदी में आया फारसी से। फारसी में ये नुक्ता चलता था, उर्दू वगैरह लिखते हैं ना उसमें वो बिंदिया बिंदिया बहुत दिखेंगे आप, वो नुक्ता वहां से आया हुआ। जो पहला अक्षर आएगा, है ना, पहला अक्षर है तो उसके अंदर बिंदी नहीं लगेगी नीचे, जैसे डमरू, है ना, डमरू नहीं बोलोगे, और डमरू में आपकी जीभान थोड़ी सी अटकेगी, डमरू बोला जाए, है ना, ढक्कन बोला जाए, ढक्कन नहीं बोला जाए। और पढ़ाई, पढ़ाई में बाद में आया, मतलब अगर वो पहला अक्षर है ट और ढ, अगर पहला अक्षर है शब्द का तो उसमें नीचे बिंदु नहीं लगता, और उसके बाद वाले अक्षर हैं तो उनमें वो बिंदु लगता है, ठीक है ना, ये नुक्ता का नियम। ऐसे ज में नीचे बिंदु लगा देते हैं तो ज हो जाता है, तो वो तो कहीं कहीं आता, ज्यादातर उर्दू संबंधी शब्दों में ही आता। संस्कृत प्राकृत में ही नीचे बिंदी की व्यवस्था नहीं थी, है ना, क्योंकि शब्दों को उसी रूप में बोला जाता था। ये तो उधर की जबान आई ना, जब उधर के लोग आए, फारसी आई, तो उससे थोड़ा ऐसा रूप बन गया हिंदी का। हाँ हाँ, नहीं वो ज में वो नियम नहीं है, मैंने वो ड और ढ का बताया, वो ज में नहीं है वो नियम कि पहला या बाद वाला। चलिए, है ना, भाषा संबंधी चर्चा कभी और करेंगे, और आएगी तब। अब तो अपन विषय पर आते हैं, अणुव्रत अधिकार। अब सम्यक चारित्र नाम के तीसरे अधिकार का वर्णन करते हुए चारित्र स्वरूप जो धर्म है उसे कहने वाला श्लोक कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक चारित्र नाम के तीसरे अधिकार का वर्णन कर रहे हैं, और उसके अंदर चारित्र स्वरूप जो धर्म है, क्या मतलब निकला कि धर्म वास्तव में चारित्र ही है। यही आशय निकला, शुरुआत में कहा भी था। खैर शुरू में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को ही धर्म कहा था, सत दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वराविदो, ऐसा कहा था ना। लेकिन अपन ये बात देखते हुए आए हैं कुंद कुंदाचार्य देव से ही, चारित्रम खलु धम्म, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। तो जो चारित्र धर्म है वो कैसा है, उसकी ये व्यवहार से यहाँ परिभाषा बताएंगे। चारित्र स्वरूप जो धर्म है उसको कहने वाला श्लोक अब यहाँ पे कहते हैं। ये शुरुआत है यहाँ पे सम्यक चारित्र। मोहतिमिराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु मोहतिमिराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। देखो इसमें भी बोलने में अपन निवृत्त्यै, निवृत्त्यै नहीं, निवृत्त्यै बड़े एक ही मात्रा है ना। ऐसे ही प्रतिपद्यते है या प्रतिपद्यते, ये जो बना हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये द में प्रतिपद्य, यह है, ध्यान नहीं है ये ध्यान वाला ध्यान नहीं है, ये विद्यालय वाला ध्याय है। प्रतिपद्यते, बहुत से लोग इसको गलत बोलते हैं, विद्यालय को ही गलत बोलते हैं, विद्यालय बोलते हो। ये धनुष वाला ध नहीं है, ये दवात वाला द है, द में यह मिलकर के देव बनता है, ठीक है ना। चलिए अर्थ देखते हैं। मोह तिमिराप हरणे, मोह रूपी तिमिर का, मोह रूपी अंधकार का अपहरण होने पर, अपहरण किसको बोलते हैं? अपहरण नाश को बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ नाश के अर्थ में, वो किडनैप करके ले गए, वो अपहरण नहीं है ये।
ना। यही समझ लो, अगर वैसा भी अर्थ लेना हो तो उपशम और क्षयोपशम में तो किडनैप भी हुआ है, नाश तो क्षय में होता है। तो मोह तिमिर का अपहरण, ये मोह रूपी अंधकार का अपहरण होने पर, ये क्रम ध्यान रखना। अभी आपसे कुछ पूछूंगा मैं, मोह तिमिरापहरण है, मोह रूपी अंधकार का अपहरण यानी उसका त्याग होने पर, नाश होने पर, अभाव होने पर, कुछ भी कह लो। दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान, दर्शन लाभात, दर्शन का लाभ होने से, अवाप्त संज्ञान, जिसने सम्यक ज्ञान अवाप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, मोह रूपी अंधकार का, मोह तिमिर का नाश होने पर जिसने दर्शन का लाभ कर लिया है, दर्शन प्राप्त कर लिया है, और संज्ञान, संज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सत ज्ञान को संज्ञान कहा जाता है। आजकल जैसे लिखते हैं ना, ये बात हमारे संज्ञान में नहीं है, माने हमारे ज्ञान में नहीं, वो अर्थ नहीं है। यहाँ सम्यक ज्ञान वाले अर्थ में लेना। अवाप्त संज्ञान है कि जिसने वो सम्यक ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है, सभी तरफ से प्राप्त कर लिया। अवाप्त है, समझ, अवाप्ति तो समझते हैं? तो अवाप्ति माने प्राप्ति, कि जिसने वो सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसा जीव, कैसा जीव कि दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान, दर्शन के लाभ से, माने सम्यक दर्शन के लाभ से अवाप्त संज्ञान, और जिसने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा जीव राग द्वेष निवृत्त्यै, राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए, राग द्वेष के अभाव के लिए, चरणम प्रतिपद्यते, चरणम यानी चारित्र, चारित्र को प्रतिपद्यते, स्वीकार करता है, अंगीकार करता है। कौन? साधु, ऐसा साधु। अब इसमें दो तीन बातें बहुत काम की हैं, ध्यान रखने लायक। पहली बात तो है, साधु शब्द किसके लिए आया? साधु शब्द का क्या अर्थ है? सज्जन पुरुष। सज्जन, है ना, समझदार, भव्य, सीधे शब्दों में कहूं तो भव्य। साधु का अर्थ यहाँ मुनिराज मत लेना। क्यों? कि मुनिराज की बात होती तो क्या अणुव्रत दिखाते क्या? यहाँ दो भेद करेंगे अभी, उस चारित्र के दो भेद करेंगे, सकल विकल, वो आप जानते ही हो, है ना, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो वो भेद किए जाएंगे, वो दोनों को ग्रहण करने वाले साधु हैं। यहाँ साधु कहा है उस सम्यक चारित्र को धारण करने वाले। एक बात तो ये ध्यान देने लायक कि साधु का अर्थ यहाँ पे सज्जन, भव्य, सीधे शब्दों में भव्य कहो, भव्य जीव, ठीक है ना। दूसरी बात, साधु, साधु का अर्थ सम्यक भी होता है ना, सम्यक भी होता है। चरणम प्रतिपद्यते साधु, वो साधु चरण यानी कि सम्यक चारित्र को धारण करता है। तो साधु शब्द चरण का विशेषण भी, ठीक है ना। तीसरी बात, जब साधु का अर्थ अपन ने सम्यक लिया तो वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी है। ऊपर आई ना बात, दर्शन लाभाद अवाप्त संज्ञान है, कि दर्शन के लाभ से जिसने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, क्या? जिसने दर्शन के लाभ से अपने ज्ञान को सम्यक का दर्जा दिलाया है, ऐसा जीव राग द्वेष निवृत्ति, ऐसा जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वो आचरण का अंगीकार करता, चरणम प्रतिपद्यते, वो चरण को अंगीकार। अब क्रम तो क्या पूछूं, समझ में तो आ ही गया कि पहले क्या आएगा? पहले वो आचरण आएगा, है? सबसे पहले आएगा मोह तिमिर अपहरण दर्शन लाभ, मोह तिमिर का अपहरण होने पर दर्शन लाभ, वो पहला है। सम्यक ज्ञान पहला आएगा, और ऐसा होने पर वो जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, क्यों? क्योंकि मोह तिमिर का अपहरण तो हो चुका, अब उस राग द्वेष की निवृत्ति कैसे हो, उसके लिए चरण को धारण यानी चारित्र को धारण करते। समझ में आ रही बात? अच्छा, मोह तिमिर, मोह रूपी अंधकार, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा ही है ज्यादातर तो अर्थ। एक दूसरे तरह से भी अर्थ निकलता है, प्रभा चंद्राचार्य ने वैसा निकाला, मोह और तिमिर, इन दोनों के अपहरण से। मोह यानी दर्शन मोह, चारित्र मोह, तो मोह के अपहरण से तो हुआ दर्शन लाभ, और तिमिर यानी कि ज्ञानावरण, तिमिर यानी अंधकार,
तो अंधकार किससे संबंधित है? वो ज्ञानावरण से। तो अंधकार के अपहरण से यानी कि ज्ञानावरण के अपहरण से क्या हुआ? सम्यक ज्ञान। क्यों? ज्ञानावरणी के अभाव से कोई सम्यक ज्ञान होता है कि नहीं? यहाँ पे कुमति और कुश्रुत को लेना, कुमति कुश्रुत आदि के अभाव रूप ऐसा। वैसे तो दर्शन मोह ही काम कर रहा है उसके अंदर, ये चीज अपन जानते हैं कि ज्ञानावरणी के अभाव से कोई सम्यक ज्ञान नहीं होता। सम्यक बना तो दर्शन मोहनी के अभाव के कारण, सम्यक दर्शन के कारण ही आया है ज्ञान। फिर भी अपन इसको इस तरह से देख सकते हैं, जो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, क्रोधी ज्ञान, विभंग ज्ञान है, इन तीनों प्रकार के मिथ्या ज्ञान को तिमिर कहें। इन तीनों का अपहरण होने पर, इन तीनों का अपहरण कैसे हुआ? किसने किया? तो सम्यक दर्शन ने कर दिया इनका अपहरण। आया समझ? ये मोह जो था, दर्शन मोह, दर्शन मोह के अभाव से दर्शन का लाभ हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और उसी समय तिमिर का, उस मिथ्या ज्ञान का अपहरण हुआ, तो अवाप्त संज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा जीव आगे राग और द्वेष की जो कमी बची है, मतलब वो कमी है वो, और तो क्या कमी है? श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया, ये चारित्र में गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। चारित्र मिथ्या नहीं, ध्यान रखना, है सम्यक, लेकिन राग द्वेष अभी ज्यादा है। तो उनकी निवृत्ति के लिए, उनको कम करने के लिए, अथवा उनको पूर्णतया नाश करने के लिए, पूरी तरह से नष्ट करने के लिए चरणम प्रतिपद्यते, वो चारित्र को अंगीकार करता है। वो साधु पुरुष, वो सज्जन, वो भव्य आत्मा, वो मोक्ष मार्गी जीव, वो चारित्र को अंगीकार करता है। और यहाँ तो पद्धति ऐसी चल गई, ये चारित्र अभी लो, पहले सबसे पहले चारित्र ग्रहण करो, सम्यक दर्शन तो कर लेंगे कभी भी। कि भैया चारित्र अंगीकार वही कर पाएगा जो पहले सम्यक दृष्टि हो, जिसको वो ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, वो आगे चल के राग द्वेष के निवारण के लिए चारित्र को अंगीकार। तूने किस लिए अंगीकार किया ये बता। यहाँ पूछा जाएगा उससे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तुझे है नहीं, तो तूने किसके लिए अंगीकार किया? कि राग द्वेष के निवारण के। तेरा तो राग द्वेष जाएगा नहीं, लेकिन क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के आए बिना उन राग द्वेष की खोटी प्रवृत्तियों का नाश असंभव है। कैसे आएगा बताओ? नहीं आ सकता। इसलिए सबसे पहले क्या करना? प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। आया समझ? उसके लिए क्या करना? उसके लिए तत्व निर्णय करना। उसके लिए क्या करना? उसके लिए निरंतर तत्व विचार करना। उसके लिए क्या करना? निरंतर स्वाध्याय करना। आया समझ? तो सम्यक्त्व का कारण वो, समझ में आती है बात? तो ऐसे मोह रूपी अंधकार का, अथवा मोह और अंधकार दोनों तरह से अर्थ ले सकते। इनका अपहरण यानी कि इनका अभाव होने पर, दूर होने पर, और दर्शन के लाभ से, सम्यक दर्शन के लाभ से, देखो यहाँ पे दर्शन लाभात, यहाँ पे पंचमी लगाई, इस सम्यक दर्शन के लाभ से संज्ञान प्राप्त हुआ है। क्या कहा? सम्यक दर्शन के लाभ से सम्यक ज्ञान हुआ है। इससे सिद्ध होती है ना बात, सम्यक दर्शन के कारण ही वो ज्ञान सम्यक होता। सम्यक दर्शन के लाभ से सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसा जीव वो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते, वो सम्यक चारित्र को अंगीकार करता है, चारित्र को अंगीकार करता है, अथवा साधु चारित्र को अंगीकार करता है, सम्यक चारित्र को अंगीकार करता है। ठीक है, ऐसी बात है ये 47वें श्लोक। इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ते हैं। हुआ दिख रहा है क्या स्क्रीन पर? अच्छा, पहले ही चल रहा है, मेरे को लगा। अंतिम पंक्ति है नीचे, लास्ट वाली लाइन है। हाँ देखिए, दर्शन मोह रूप तिमिर को दूर होते सते सम्यक दर्शन का लाभ ते प्राप्त भया है सम्यक ज्ञान जाके।
एक मिनट, ये जो प्रकट होने पर है ना, ये पर के स्थान पर से लगा लीजिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के लाभ से, माने सम्यक दर्शन के प्रकट होने से। वैसे तो प्रकट होने से की जगह पे अपन लाभ होने से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना अंतर क्यों करें, पर के स्थान पर से लगाएं तो भी काम चल जाए। क्या कहा, दर्शन मोह रूप तिमिर को दूर होते सते हैं ना, दर्शन मोह अंधकार के दूर होने पर सम्यक दर्शन का लाभ ते प्राप्त भया है सम्यक ज्ञान जाके, ऐसा साधु जो निकट भव्य। क्या कहा, साधु का अर्थ, ऐसा साधु जो निकट भव्य, जल्दी मोक्ष जाने वाला, निकट भव्य है, सो राग द्वेष का अभाव के, राग द्वेष का अभाव के अर्थ ही चारित्र है, ताही अंगीकार करे है। राग द्वेष के अभाव के लिए चारित्र को अंगीकार करता है। भावार्थ, इस संसारी जीव के अनादिकाल का दर्शन मोहनी का उदय रूप तिमिर करी ज्ञान नेत्र ढकी रहा है। तिस मोह तिमिरते अपना और पर का भेद विज्ञान रहित हुआ, चारों गतिनि में पर्याय ही को आपा जानता, अनंत काल ते भ्रमण करे है। को जीव के करण लब्धि आदि सामग्री ते दर्शन मोह का उपशम ते तथा क्षय ते तथा क्षयोपशम ते सम्यक दर्शन होए है, तदि मिथ्यात्व का अभाव ते ज्ञान हु सम्यक पणा को प्राप्त हुए है। उस समय उसका ज्ञान भी सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है। तदि को सम्यक ज्ञानी राग द्वेष का अभाव के अर्थ चारित्र अंगीकार करे। अब राग द्वेष का अभाव ते ही हिंसादिक का अभाव होने का नियम के अर्थ सूत्र कहे। देखिए इसमें है ना, एक तो पर के स्थान पर से लगा ही लिया अपन ने, अंतिम पंक्ति जो है राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए, पूर्ण नहीं लिखा था, पूर्ण को आप ब्रैकेट में कर लो, पूर्ण वाला अर्थ बनता भी नहीं है, क्योंकि श्रावक की भूमिका में पूर्ण अभाव होता नहीं। हाँ ये जरूर अपन कह सकते हैं उसका उद्देश्य पूर्ण अभाव का, भले ही श्रावक है और एक देश वृत्ति अंगीकार किए, लेकिन लक्ष्य क्या है उसका, कि लक्ष्य तो आगे चल के पूर्ण अभाव करने का, राग द्वेष आदि के पूर्ण अभाव का उसको लक्ष्य। क्या कहा देखिए, अर्थ तो स्पष्ट, अनादिकाल से दर्शन मोहनी कर्म के उदय रूप अंधकार से, दर्शन मोहनी का उदय है और वो अंधकार ऐसा इस पर छाया हुआ है कि संसारी जीव के ज्ञान नेत्र ढके हुए, मुंदे हुए, आंखें बंद है इसकी, जिससे ये स्व-पर के भेद ज्ञान से रहित होकर चारों गतियों में पर्याय को ही, पर्याय माने जो उस समय दशा प्राप्त हुई शरीर की, और क्या है ना, कैसा शरीर प्राप्त हुआ, नरक, देव, मनुष्य, तिर्यंच अथवा स्त्री पुरुष नपुंसक इत्यादि जो भी, उनको ही आत्मा जानता हो, यानी स्वयं जानता हो, एक मैं हूं, उसी में एकत्व बुद्धि चलती है, उसी में इसकी ममत्व बुद्धि चलती है, ऐसा जानता हुआ अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है, दुखी हो रहा है। इसके संबंध में अपनी सुबह चर्चा भी चली थी ना, भव वन में जी भर घूम चुका, तो घूमता इसीलिए घूमता रहता। किसी जीव को अब कभी होता है ऐसा, कारण लब्ध्यादि कारण मिलने पर, तो ये कौन लाएगा ये कारण, ये कौन लेके आएगा, क्योंकि जब सम्यक दर्शन का उपाय बता रहे हैं तो करण लब्धि आदि कारण मिलने पर, तो करण लब्धि किससे लाई जावे, ये कोई लाई नहीं जाती, जीव तो अपना पुरुषार्थ करता है, ये सब कार्य अपने आप बन जाते है ना। इसके संबंध में पहले विस्तार से चर्चा आ चुकी, सम्यक दर्शन का जहाँ प्रकरण था, करण लब्ध्यादि कारण मिलने पर दर्शन मोह के उपशम क्षयोपशम, क्षय होने पर सम्यक दर्शन होता है। ये तीनों एक साथ नहीं होते, ध्यान रखना, उपशम होगा करण या लब्धि क्या क्षयोपशम होता है? होगा। करण लब्धि करण क्या लब्धि, होता है? देखो 5 लब्धियां होती हैं, 5 लब्धियों का नाम सुना पहले, नहीं सुना, सम्यक दर्शन के लिए पहले कुछ एक उसकी भूमिका बनती है, कुछ बातें होती हैं जो अनिवार्य रूप से होती हैं, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। जैसे बारिश आने वाली हो तो बादल भी आते हैं, है ना,
और घटाएं उमड़ती हैं और उसके बाद ही बारिश होती। अब वो घटाएं भी आ गई और ऐसी ठंडी हवा भी चलने लग गई, लेकिन बारिश आ ही जाएगी ये गारंटी तो नहीं। बारिश आने के पहले लेकिन ये सब होता है। ठीक उसी तरह से सम्यक दर्शन के पहले कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं जिनको अपन लब्धि के नाम से जानते हैं। लब्धि माने प्राप्ति, ऐसे ऐसे संयोगों की, ऐसे प्रसंगों की प्राप्ति, उसको लब्धि कहते हैं। इनमें से करण लब्धि है वो तो गारंटी, करण लब्धि हुई है यानी वो तो समझ लेना कि सम्यक दर्शन हो गई। उसके पहले की जो 4 लब्धियां हैं उनमें नियम नहीं। समझ में ही बात। देखो जैसा ऐसा है, सम्यक दर्शन होना है तो उसके लिए आपको संगी पंचेंद्रिय तो होना ही है, माने उतना ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, तो वो एक लब्धि। ठीक है ना। उसके अलावा इतना ज्ञान तो हो लेकिन परिणामों में विशुद्धि बिल्कुल भी नहीं हो, भाव अच्छे ही नहीं हो, शुभ भाव ही नहीं हो जरा से भी, तो ऐसी जगह भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो उसके लिए परिणामों में निर्मलता, थोड़ी सी विशुद्धि भी चाहिए, है ना। तो विशुद्धि लब्धि। उसके अलावा ये दोनों चीजें भी हों, भाई संगी पंचेंद्रिय पना भी मिल गया और ये विशुद्धि भी मिल गई, लेकिन तत्व की बात ही नहीं मिली, तत्व की बात बताने वाले ही नहीं मिले तो क्या करें। क्योंकि बहुत लोग हैं, मंद कषाई तो बहुत लोग हैं, है ना। कितने 7-7.5 अरब है ना। अब इनमें से कोई सारे ही थोड़ा तीव्र कषाई है, बहुत से अन्य मती भी मंद कषाई भी हैं, लेकिन उनको सही मार्ग मिला ही नहीं, कभी वो तत्व की बात सुनी ही नहीं, तो कैसे क्या करें। तो वो देखना भी चाहिए। ठीक है ना। ये सब भी हो जाए। अब लेकिन वो कर्मों में भी तो भाई दर्शन मोहिनी भी तो बैठा है ना अंदर, वो भी ऐसा होना चाहिए कि जिसका भी आप उपशम क्षय क्षयोपशम कर सकते, बड़ा भारी नहीं होना चाहिए। इसको कर्णान योग की भाषा में कहा, अंत कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत जिसकी स्थिति रह जाए। मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा स्थिति वाला कोई कर्म आपके शेष नहीं होना चाहिए, ना कोई पुराना बंधा हुआ ना कोई नया बंधा, एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर के रहने चाहिए। तो ये सारी दशा, ये चारों प्रकार की लब्धियां, ये चारों दशाएं सम्यक दर्शन होने के पहले चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये चारों हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। ये चारों तो चाहिए लेकिन इनसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन के जस्ट पहले, ठीक पहले आपको करण लब्धि, करण लब्धि से ही सम्यक दर्शन का एक गारंटीड संबंध है। समझ में आया। तो कोई फसल उगानी है, जैसे किसी को खेती करनी है, फल खाने, आम आम खाने हैं आप, क्या करोगे, या आम का पेड़ लगाएंगे। आम उगने के लिए, आम का फल आने के लिए तो उसके पहले बहुत सारे काम होंगे ना। वो जमीन भी नरम की जाएगी, कोई चट्टानों पे थोड़ा आम के पेड़ उगता है। जमीन नरम की जाएगी, बीज बोया जाएगा, पानी दिया जाएगा और सब बहुत सारे काम होंगे, फिर पेड़ उगेगा। अब पेड़ को कोई गाय आके खा जाए तो पौधे को तो भी नहीं उगने वाला, कि उसकी बराबर देखभाल। वो जब बड़ा हो जाएगा और उसमें से वो आम की मंजरियां निकलेंगी, है ना, वो जो फूल आते हैं वो निकलेंगे, तब पक्का है कि अब आम है। उसके पहले तक की पूरी प्रक्रिया हो जाए तो भी आम नहीं आए तो नहीं, बस वैसी बात है ना। तो करण लब्धि में भी ऐसा मतलब 5 लब्धियों में ऐसा समझ, करण लब्धि है वो सम्यक दर्शन की गारंटी। उसके पहले 4-4 लब्धियां तो कितनी बार होकर के छूट जाती, ऐसा है। करण ठीक का है। अर्थ क्या तो है? वो, हाँ, करण गणित को कहते हैं ना, करण। नहीं यहाँ पे वो वाला अर्थ नहीं लेना। वो कर्णान योग में लेते हैं अपन, कर्णान योग शब्द के लिए मतलब शब्द को समझने के लिए करण अर्थात गणित रूप, ऐसे जो परिणाम है उनको करण कहा जाता है। उसमें भी लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, क्योंकि वो कर्मों की गणित लगती है वहां। क्या, करण परिणाम में वो कर्मों की गणित लग रही है, ऐसा समझ लो। तो करण लब्धि में करण शब्द का अर्थ गणित नहीं है, वो कर्णान योग में करण का अर्थ गणित अपन लगाते हैं। ठीक है। देखिए, तो क्या कहा, किसी जीव को करण लब्धि आदि कारण मिलने पर, कारण मिले, और ये ध्यान रखना, करण लब्धि उसके ही होगी जो स्वयं पुरुषार्थ करेगा, आगे चल करके अपने आप नहीं होगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि
कर्म देंगे या कोई काल लब्धि के हिसाब से या कुछ होगी, वो सब चीजें बनेंगी, लेकिन उनमें कोई जोर नहीं है किसी का। इधर ये जीव पुरुषार्थ करता है और स्वयं इसके वो करण आदि लब्धि सब हो जाती है, अपने आप बन जाती है। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो किसी जीव को करण लब्धि आदि कारण मिलने पर अब फिर क्या होता है, दर्शन मोह का या तो उपशम होता है या क्षय होता है या क्षय उपशम होता है। तो ऐसा जब ऐसी दशा बनती है तब इसको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तब मिथ्यात्व का अभाव होने से ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। ज्ञान में सम्यक पना आ जाता है। किसकी वजह से कहा? किसकी वजह से कहा? मिथ्यात्व का अभाव होने से। यानी मिथ्यात्व का अभाव होगा तो ही वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाए। इसका मतलब सम्यक ज्ञान का कारण कौन? ज्ञानावरणी का अभाव नहीं, दर्शन मोहनी का अभाव, अथवा सीधे शब्दों में कहें तो सम्यक दर्शन का प्रकट होना। क्योंकि सम्यक ज्ञान का कारण सम्यक दर्शन, कोई और नहीं। उस समय कोई सम्यक ज्ञानी सज्जन पुरुष, जब वो सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गया, तो वो सज्जन क्या करेगा? राग द्वेष के अभाव के लिए, पूर्ण अभाव के लिए, प्रयास तो पूर्ण अभाव का है पर अभी पूर्ण अभाव कर नहीं सकता, तो जितना हो उतना ही सही। आया समझ में? 100 में से 100 नहीं आ रहे हैं तो 50-60 तो ले ही आऊं, इतना तो हो जाए। तो राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए चारित्र अंगीकार करता है ना? कौन? सम्यक दृष्टि। इसका सीधा अर्थ क्या निकला? अणुव्रत महाव्रत आदि सम्यक दर्शन के साथ ही होते हैं। सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत महाव्रत आदि संज्ञा है ही नहीं। ये कोरे बाहर से तो ग्रहण कर लेता है, उनका बाहरी रूप तो दिखा देता है कि देखो देखो मैंने ये व्रत लिए, मैंने व्रत अंगीकार किए, मैं महाव्रती हूँ अथवा मैं अणुव्रती हूँ। भैया सम्यक दर्शन के बिना ये तेरे व्रत व्रत नाम पाएंगे ही नहीं। तू भले कह ले लेकिन ये चारित्र नाम नहीं पाएंगे। क्योंकि चारित्र किसको कहा? बता दिया ना यहाँ पे। चारित्र तो वो जिसको दर्शन का लाभ हुआ है, संज्ञान की यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो चारित्र अंगीकार करता है। चारित्र नाम उसका है। अब ये तो इसके दिमाग में ऐसा रहता है कि नहीं लेकिन हम पहले चारित्र ले ले में, तो अरे पहले आएगा कहाँ से? पहले कहाँ से आएगा? पहले तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही होंगे। कि हम पहली मंजिल नहीं चढ़े, सीधे ही हम दूसरी मंजिल पे छलांग लगा के चल जाए तो जाएगा कैसे? तो पहली मंजिल पे जाए बिना दूसरी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? कि हम लिफ्ट से चले जाए। अरे तो लिफ्ट भी वो पहली मंजिल के रास्ते से ही तो होके निकलेगी, वो क्या सीधे ही पहुंच जाएगी क्या वहां पे ट्रांसमिट होकर? समझ में आ रही बात? इसलिए वो तो क्रम है जो रहेगा। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र की सत्ता संभव ही नहीं है। सम्यक चारित्र प्रकट ही नहीं होगा। इसलिए इसे धूल में डंडा चलाने का प्रयास मत करो, कुछ हासिल नहीं होने वाला। कोई लठ चलाए ना, धूल में लठ घुमाता है, क्या हासिल होता है? कुछ भी नहीं। तो ऐसा प्रयास है। बोलो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि परिणामों की बहुत वो एकदम से विशुद्धता बढ़ती है। विशुद्ध इन द सेंस कि बहुत प्रवचन सुन लिए तो फिर मन से होता है नहीं नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उसमें फिर नियम ले लेते हैं कुछ ऐसे, फिर वो पलते नहीं है, फिर वो टूट जाते हैं 1-2 बार। तो वो नियम लेने को चारित्र बोलते हैं, चारित्र अंगीकार की नहीं ऐसे बोल बोलते। सकते हैं। सम्यक नहीं। दर्शन के बाद जब राग द्वेष घटाने के लिए वो व्रत लिए जाते हैं उनको चारित्र कहा जाता है। यहाँ राग द्वेष घटाने के लिए नहीं हुआ, ये तो शमशानिया वैराग्य हुआ, उसमें कुछ कुछ ऐसे नियम ले लिए। इसके संबंध में मैंने पहले भी बताया, प्रतिज्ञा का प्रकरण पढ़िए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 238-239 पेज पर पढ़िए अच्छे से। 239 पर है वो तो, उसके साथ में 203-204 भी पढ़िए। उसके बिना प्रतिज्ञा समझ में नहीं आएगी कि ये नियम किसके होते हैं, कैसे होते हैं। भाई अभ्यास रूप तो नियम लेते हैं, अभ्यास करने के लिए अपन अपनी खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए, शक्ति परखने के लिए, उसके लिए वो अभ्यास भी किया जाता है और वो नियमों का दृढ़ता से पालन भी किया जाता है। लेकिन उसका नाम चारित्र नहीं है, वो ज्ञानी के व्रत नहीं है, वो सम्यक चारित्र नहीं है। सीधा सा है, जब सम्यक दर्शन के बिना वो सच्चा ज्ञान ही सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता, वो शास्त्रों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता, तो ये क्रिया क्या सम्यक चारित्र कहला जाएगी?
इसको क्या अणुव्रत महाव्रत कह देंगे? नहीं कह सकते। सम्यक दर्शन के साथ ही वो संज्ञा संभव है, ऐसा और समझना चाहिए। और जो विशुद्धि होती है, जैसे शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, तो हमारी भूमिका में हम लोग शुद्ध भाव कर सकते हैं, शुद्ध क्यों नहीं कर उपयोग कर सकते? सकते शुद्ध भाव माने आत्मलीनता का भाव, है हैं, ना? तो कर उसकी सकते हैं। मात्रा भले कम हो, क्यों नहीं कर सकते? सम्यक दर्शन उसके बिना नहीं होता। शुद्ध भाव से क्या समझते हो? शुद्ध भाव माने आत्मानुभव का परिणाम, आत्मा की अनुभूति, वो शुद्ध भाव, ठीक है ना? तो शुद्ध भाव क्यों नहीं होगा? कम मात्रा में होगा, कम समय के लिए होगा, और समझ लीजिए बहुत लंबे समय में होगा, लेकिन होता तो है। उसके बिना चौथा गुण स्थान संभव नहीं है। चौथा, पांचवा, सातवां, ये तीनों गुण स्थान आत्मानुभव की दशा में ही प्रकट होते हैं। ये नियम है, आत्मानुभव के बिना ये प्रकट नहीं होते हैं, ठीक है ना? और चौथे गुण स्थान में वो सम्यक चारित्र होता है, ये इसी अधिकार में पढ़ेंगे अपन। स्वरूपाचरण भी इसी होता है, स्पष्ट है। ये सब आएगा, देखेंगे अपन इसको। चलिए, अभी तो समय हो गया अपना, छंद बोल लेते इस हैं एक बार। इसे विकल्पात्मक कह सकते हैं क्या? जैसे आपने बोला ना, शुद्ध इसको, उपयोग अपना होगा ही होगा, तो इसे हाँ, विकल्पात्मक के से बोल रहे हैं ना? विकल्पात्मक, मैं जैसे समझा नहीं ध्यान प्रश्न करने आपका, किसको बोल रहे हैं विकल्पात्मक? जैसे ध्यान करने बैठे, अपना चिंतन हम्म। कर रहे, अपने बारे में वो कर रहे कि मैं असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण का धारी हूँ, हाँ, ये तो ये तो आत्मा संबंधी विकल्प है, ये अपने स्वरूप के संबंध में विकल्प है। निर्विकल्प दशा के पहले ये स्वरूप संबंधी विकल्प भी आते हैं। जैसे ठंडे हाँ, पानी में नदी में डुबकी लगाओ, डुबकी लगाने में जो ठंडक आएगी, उसके पहले जब नदी के किनारे पहुंचे और वहां जो ठंडी हवा आ रही है वो भी आएगी पहले, ठंडी ठंडी हवा वहां महसूस होगी। वो असली ठंडक नहीं, असली ठंडक तो पानी में डुबकी लगाने पर। ठीक वैसे ही यहाँ समझना, निर्विकल्प अनुभूति के पहले वो आत्म स्वरूप संबंधी विकल्प भी आएंगे, है ना? उसे ये शुद्ध उपयोग विकल्पों नहीं से कह तो उधर सकते। नहीं, वो शुद्धोपयोग कैसे कहोगे? शुद्धोपयोग में विकल्पों का अभाव है, निर्विकल्प दशा है। चलिए, क्या लिखा था? सर्पे दूरमुपागते किमिति भोस्तत्खृष्टिहान राहन्यते। अच्छा, सांप निकल जाने के बाद उस लकीर को पीटना क्या उचित है? ये किस संबंध में? हाँ, अभी आपने कुछ कहा था ना उसके बारे में, ऐसा कि ये जाने पर क्या फायदा, मतलब कुछ इस हिसाब से कुछ अभी बोला था। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ सम्यक ज्ञान। हाँ भाई, वो व्यर्थ है कुल मिला के। सम्यक दर्शन के बिना तो कोई मतलब ही नहीं है उन सब चीजों का। चलिए, छंद बोल लेते हैं एक बार। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के नित गाओ निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए श्रवण वंदना शत बार है।